दोस्तों, उत्तर प्रदेश जिला हरदोई, जहां एक महिला सिपाही गरिमा, जिनका पूरे हरिद्वार शहर में बड़ा नाम रहता है, क्योंकि वो मुजरिमों को अपने शहर में पनपने नहीं देती। सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा होता है। उनकी पोस्टिंग पहले बाराबंकी में रहती है, लेकिन इसके बाद चूंकि उनकी शादी हो जाती है, वो अपनी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के जिला हरिद्वार में करवा लेती हैं। लेकिन उन्हें आदत रहती है, वो गंदी फिल्में देखती हैं और फिर उसके बाद अपने पति के साथ संबंध ना बना करके एक कुत्ते के साथ गंदा काम करती हैं। आखिर दोस्तों, एक महिला सिपाही जो इतनी पढ़ी लिखी एक महिला सिपाही जो इतनी पढ़ी लिखी रहती है, पूरे शहर को चला रही होती है, मुजरिमों की उससे कपकपी कांपती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो महिला सिपाही ब्लू फिल्म देखती है और फिर उसके बाद वो अपनी वासनाओं को पूरी करने के लिए वो कुत्ते का सहारा लेती है। जबकि महिला सिपाही गरिमा की शादी हुई रहती है, वो शादीशुदा रहती है, लेकिन अपने पति के साथ संभोग नहीं करती, बल्कि वो एक कुत्ते के साथ गंदे काम करती है। आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ज्यादा सोचिए मत। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बेहद जरूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना और अपने शेयर का नाम भी लिखिए, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। बलिया से राजेंद्र कुमार, उनके बड़े भाई पुष्पेंद्र कुमार, महिमा जी, कैलाश जी और उनकी बहन मीना कुमारी, अर्चना यादव, सुभांश कुमार, शुक्ला जी, अंजलि वर्मा, निक्की यादव, आप लोगों का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग हमें अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। दिल्ली से शैलेश द्विवेदी, अर्जुन सिंह, मनोज यादव, रिंकी यादव, उनकी छोटी बहन निर्मला और प्रियंका कुमारी, अरशद जी, दानिश आलम, अफरोज जी, आप लोगों का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। और अरमान जी, ऐसे ही आप लोग हमें अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए। और जिन लोगों का नाम मैं अपनी वीडियो में नहीं ले पाई हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपनी अगली वीडियो में नाम लूँ, क्योंकि कमेंट बहुत आते हैं, तो जितना मैं पढ़ सकती हूँ उतना पढ़ती हूँ। और बाकी दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की ये सच्ची घटना, सच्ची कहानी। बने रही हमारे साथ अंत तक। महिला सिपाही गरिमा जो ब्याह करके अपने पति के घर पहुँचती है, अब उनको यानी कि महिला सिपाही गरिमा जी को उनके पति के कमरे में बैठा दिया जाता है, क्योंकि आज उनकी सुहागरात होने वाली थी। अब ऐसे में जहां एक लड़की को बड़ी उत्सुकता रहती, वो अपने दूल्हे के आने का इंतजार करती कि कब उसका दूल्हा, कब उसका पति आएगा और उसकी टांगे उठा करके उसके साथ सुहागरात मनाएगा। लेकिन इधर जो महिला सिपाही गरिमा रहती, उनके अंदर ना तो कोई उत्सुकता थी और ना ही वो अपने पति के आने का इंतजार कर रही होती, बल्कि वो मोबाइल में ब्लू फिल्म देख रही होती हैं। अब ऐसे ही कब उनका पति कमरे में आ जाता है, उन्हें पता नहीं चलता है। वो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ सुहागरात मनाने की कोशिश करता है, उसके शरीर से कपड़े निकालने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन दोनों पति पत्नी में सुहागरात की जो रस्म होती है वो एक कुत्ते बिल्ली की लड़ाई में बदल जाती है। इधर जो पत्नी रहती वो अपने कपड़े बचा रही होती, इधर जो पति रहता है वो कपड़े निकाल रहा होता है। लेकिन जो महिला सिपाही गरिमा रहती है वो बार बार कपड़े पहन लेती हैं, अपने पति को अपने कपड़े उतारने नहीं देती। अब ऐसे में जो उनका पति रहता है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपनी पत्नी को जबरदस्ती बेड पर पटक देता है और एक झट में उनके शरीर से पूरे कपड़े निकालने के बाद वो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ पूरी रात सुहागरात मनाता है। लेकिन जो
गरिमा रहती महिला सिपाही, वो काफी ज्यादा रो रही होती है। पति को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उनकी पत्नी रो क्यों रही, लेकिन पति बेहवस में इतना ज्यादा अंधा हो चुका होता है कि उसे अपने पत्नी के आंसुओं से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो लगातार पूरी रात अपनी पत्नी के साथ सुहागरात यानी कि शारीरिक संबंध बना रहा होता है। अब ऐसी सुबह हो जाती है, महिला सिपाही गरिमा उठती है, नहाती है, धोती है और जो घर के रीति रिवाज होते हैं उसे पूरा करने के बाद वो तुरंत अपने ड्यूटी पर चली जाती है। अब ससुराल में कानाफूसी होने लगती है कि नई नवेली दुल्हन जिसके हाथों की मेहंदी तक नहीं छूटी वो ड्यूटी पर चली गई, थाने पर चली गई। अब लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन महिला सिपाही गरिमा जी को ये सब चीजों का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। वो अपना काम कर रही होती हैं, लगातार वो ड्यूटी पर जाती हैं, अपनी ड्यूटी देती हैं। लेकिन इधर जो ससुराल वाले रहते हैं वो महिला सिपाही से ज्यादा खुश नहीं रहते हैं। अभी तो नई नई शादी रहती है, इसलिए वो ज्यादा कुछ कहते नहीं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा होता है महिला सिपाही गरिमा को प्रताड़ित किया जाने लगता है। और इधर जो उनका पति रहता है वो हर रात उनके साथ वैवाहिक बलात्कार करता है, यानी कि मैरिटल रेप जिसे इंग्लिश में कहते हैं। भारत में इस पर अभी कानून नहीं बना है, लेकिन अन्य देशों में इस पर कानून बने हुए हैं, जहां एक पति अपनी पत्नी की मर्जी के बिना उसके साथ सेक्स नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ अभी भारत में ये कानून नहीं है, इस पर भी बहुत सी बातें हैं, कुछ वो अलग चर्चे का विषय है। खैर, अब इधर महिला सिपाही गरिमा जो अपने पति की इन हरकतों से बेहद परेशान रहती हैं, वो करें भी तो क्या करें। वो पूरा दिन थकी हारी जब अपने घर पर आती हैं तो बिस्तर पर जो उनका पति रहता है वो पूरी रात उन्हें सोने नहीं देता है और पूरी रात वो उनके साथ गंदे काम करता है। अब महिला सिपाही इतनी ज्यादा हद हो जाती है कि वो अपने पति से तलाक लेना चाहती है। अब ऐसे ही समय बीत रहा होता है, महिला सिपाही गरिमा पेट से हो जाती है, वो एक बच्चे को जन्म दे देती है। अब जो उनका बेटा रहता है वो भी काफी बड़ा हो जाता है। अब परिवार सब कुछ पटरी पर आ रहा होता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। लेकिन एक दिन जो उनका बेटा रहता है वो क्लास 2 में पढ़ता है। ऐसे ही जब उसके पापा आते हैं तो वो खेल रहा होता है और फिर वो अपने पापा से कुछ ऐसा कहता है कि महिला सिपाही गरिमा जिनका जीवन बदल जाता है। बेटा जो अपने पापा से कहता है कि पापा जो आप घर के बाहर चले जाते हैं काम करने तो मम्मा घर के कुत्ते के साथ, डॉग के साथ गंदे काम करती हैं और जो मेरा डॉग है उसके आंखों से आंसू आ जाता है। अब पहले तो जो गरिमा के पति रहते हैं राकेश, उन्हें उतना कुछ समझ में नहीं आता है। वो अपने बेटे की बात इग्नोर करते रहने लगता है कि बेटा कुछ ऐसे ही बोल रहा होगा। अब इधर जो गरिमा रहती हैं वो एक बेटा होने के बाद अपने पति से संबंध ही नहीं बनाती। पहले भी वो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन उनका पति उनके साथ जोर जबरदस्ती करता था। ऐसे में ही करते कराते एक बेटा हो जाता है। लेकिन अब गरिमा पूरे तरीके से अपने पति के साथ ना तो सोती थी और ना ही पति के साथ संबंध बनाती थी। और वो बार बार अपने पति राकेश से तलाक लेना चाहती थी और उन्हें डराती थी, धमकाती थी कि वो उन्हें जेल में बंद कर देंगी। एक महिला सिपाही हैं, पुलिस है, वो ना जाने उन पर कौन कौन सी धाराएं लगाएंगी, इसलिए बेहतर है कि वो उन्हें तलाक दे दे। अब इधर जो राकेश रहता है वो अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहता है, क्योंकि पूरा परिवार रहता है, परिवार अच्छा खासा चल रहा होता है। ऐसे में तलाक दे दो तो जो बेटा है उसका क्या होगा, और जो बूढ़े माता पिता है उनकी देख रेख कौन करेगा। और जो राकेश रहते हैं उनकी भी उम्र 54-55 साल रहती है। ऐसे में अब उनसे शादी ब्याह कौन करेगा। एक किसी तरीके से विवाह हुआ है, एक पत्नी है जो घर द्वार देख रही है, उनके बूढ़े माँ बाप को और उनका परिवार चला रही है। ऐसे में अगर वो अपनी पत्नी को तलाक दे देते तो क्या होगा। वो समझौता कर लेते हैं अपनी पत्नी के साथ, ना तो वो सोते हैं और ना ही कुछ गंदा काम करते हैं। लेकिन उनके अंदर जो वासना रहती है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही होती है। वो करें भी तो क्या करें, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। ये जो बेटा रहता है वो खेल खेल में हर दिन अपने पिता से कहता रहता है कि पापा मम्मा हर दिन पेट के साथ
गंदे काम करती हैं और वो जो पेट है काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है। अब जब कई बार बेटा ये कह चुका होता है तो राकेश को लगता है कि बच्चे तो वैसे भी झूठ नहीं बोलते, आखिर क्या बात है। वो चुपके से कमरे में एक स्पाई कैमरा ला करके लगा देते हैं। सुबह कैमरा चेक करते हैं तो राकेश के होश उड़ जाते हैं। राकेश देखते हैं कि जैसे वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं तो ड्यूटी पर जाने से पहले जो उनकी धर्म पत्नी है गरिमा, वो अपनी साड़ी निकालती है और फिर उसके बाद मोबाइल बिना कपड़ों का नग्न होकर के ब्लू फिल्म देखती है और फिर उसके बाद वो घर का जो पेट रहता है उसके साथ कई घंटे तक गंदे काम करती है। अब जब राकेश ये देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है कि भला एक इतनी पढ़ी लिखी महिला सिपाही ऐसा कैसे कर सकती है। उसे पति के सामान से संतुष्टि नहीं हो रही है, बल्कि उसे तो जानवर के सामान में संतुष्टि नजर आ रही है। अब वो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं। वो महिला सिपाही पर बरस पड़ते हैं, उसे 3-4 झापड़ लगाते हैं और फिर उसके बाद वो महिला सिपाही से पूछते हैं। पहले तो गरिमा आनाकानी करती और कहती है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन इसके बाद जब राकेश उसे स्पाई कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाते, वीडियो दिखाते हैं तो गरिमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब गरिमा के पास भागने का कोई रास्ता नहीं रहता है। वो अपने पति को जब बताती है तो राकेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गरिमा जो कि शादी से पहले ही अपने घर में जो उसके पेट रहता है यानी कि जो डॉग रहता है उसके साथ गलत काम किया करती थी, वो अपनी वासना उसी के साथ मिटाती थी और वो बहुत संतुष्ट होती थी क्योंकि जो उसका पेट रहता है वो काफी ज्यादा उत्तेजित हो जाता है और ऐसे में वो काफी तेजी के साथ गंदे काम करता है जिससे कि उसे बहुत मजा आता था। लेकिन जब उसकी शादी हुई, वैसे तो वो करना नहीं चाहती थी, लेकिन समाज के, माता पिता के, रिश्तेदारों के दबाव में आकर के उसे मजबूर होकर के राकेश से शादी करनी पड़ी। और जब वो ब्याह करके राकेश के घर आई तो सुहागरात पर ही उसे वो मजा नहीं आया जो एक जानवर से उसे मिलता था, क्योंकि जो जानवर होते हैं वो काफी ज्यादा उत्तेजित होते हैं और उत्तेजित होकर के वो संबंध बनाते हैं। लेकिन एक इंसान जिसके अंदर इतनी तेजी नहीं होती, इतनी फुर्ती नहीं होती है। अब जब राकेश ये सुनते हैं तो वो अपना माथा पकड़ करके वहीं बेड पर बैठ जाते हैं। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करें भी तो क्या करें। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। राकेश अपनी पत्नी को बहुत समझाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी समझने को तैयार नहीं होती है। राकेश पत्नी सुख से वंचित रहते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करें तो क्या करें। उनके अंदर की जो वासना होती, जो उनकी नसें होती हैं, वो काफी ज्यादा उत्तेजित होती हैं। लेकिन जब वो अपनी पत्नी के पास जाते हैं तो पत्नी देने से साफ मना कर देती है। अब ऐसे में एक दिन राकेश अपनी पारिवारिक स्थिति से इतने ज्यादा तंग आ जाते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं। जब सरिता ड्यूटी से लौटती है तो अपने पति ऐसे लटके हुए देख करके ना तो उसकी आंखों में आंसू आता है और ना ही उसके चेहरे पर दर्द महसूस होता है। ऊपर वाला किसी को भी इतनी निर्दयी पत्नी ना दे। बाकी दोस्तों, आपकी इस कहानी पर क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ पर कौन गलत रहता है, राकेश या महिला सिपाही उनकी पत्नी गरिमा, या फिर परिवार वाले, समाज वाले? अगर कोई शादी नहीं करना चाहता है तो जोर जबरदस्ती उसका ब्याह करने का ये जो दुष्परिणाम होता है वो शायद ऐसे ही कुछ होता होगा। तो चलिए, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे किसी और सच्ची कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।